नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी पर्व पर आस्थावानों ने जैतपुरा स्थित नागकूप सहित घरों में नाग देवता का किया पूजन। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी हिम श्रृंगार की दिव्य झांकी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी ललित उपाध्याय को पूर्व विधायक अजय राय ने दी बधाई। और नागपंचमी पर्व पर अखाड़ों में कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। नागपंचमी का पर्व शहर में उल्लासपूर्वक मनाया गया। आस्थावानों ने जैतपुरा स्थित नागकूप पहुंचकर पूजन अर्चन के साथ ही घरों में भी नाग देवता का पूजन किया। नागपंचमी यानी नागों की उत्पत्ति का दिन। सावन मास के पंचमी तिथि को नागवंश का उदय हुआ था। मान्यता है कि आज के दिन नाग देवता के दर्शन करने से काल सर्प योग दूर होता है। धर्म की नगरी काशी के जैतपुरा क्षेत्र में एक कुआं ऐसा है जहां आज भी नागों का निवास है। इस कुएं का वर्णन तमाम धर्म शास्त्रों में वर्णित है, जिनके अनुसार इस कूप के दर्शन से नागदंश भय के साथ ही काल सर्प योग से राहत मिलती है। इसलिए इस कुंड का नाम नागकूप है, जहां दर्शन मात्र से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से जाने जाने वाले इस जगह पर शेषावतार के महर्षि पतंजलि ने व्याकरणाचार्य पाणिनि के भाष्य की रचना की थी। मान्यता ये भी है कि इस कूप का रास्ता सीधे नागलोक को जाता है। इस कूप की सबसे बड़ी महत्ता ये है कि इस कूप में स्नान व पूजा मात्र से ही सारे पापों का नाश हो जाता है व इस कूप में स्नान मात्र से काल सर्प दूर हो जाते हैं। पूरे विश्व में सिर्फ 3 जगह ही काल सर्प दोष की पूजा होती है, जिसमें से ये कुंड प्रधान कुंड है। वहीं इस अवसर पर सुबह से ही भक्तों ने दूध, घी और नैवेद्य अर्पण कर परिवार को सर्प भय से दूर रखने के साथ परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मंदिर के पुजारी कुंदन पांडे ने बताया कि कोरोना के चलते इस बार बड़ी सादगी व गाइडलाइन का पालन करते हुए दर्शन पूजन संपन्न हो रहा है। वहीं यहाँ के दर्शन पूजन के बाद घरों में भी महिलाओं ने नाग देवता की फोटो लगाकर दूध व लावा चढ़ाकर पूजन अर्चन किया। गुरुजी, ये किस तरह की परंपरा है, क्या है आज? ये परंपरा सदियों की परंपरा चली आ रही है। महर्षि पतंजलि की तपोस्थली है ये, और उनका कर्मस्थली है। इसको नागकूप के नाम से जाना जाता है। महर्षि पतंजलि जी ने यहाँ पे रह करके तपस्या और योग सूत्र की रचना की है, महाभाष्य ग्रंथ की रचना की है। तो ये विशेष स्थान नागकुआं के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आज नाग पंचमी है, ये श्रावण शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि को नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। तो आज के दिन सभी दर्शनार्थी श्रद्धालु लोग अपने घरों से निकलते हैं, दूध, लावा और तुलसी की माला को लेकर के यहाँ आते हैं चढ़ाने के लिए, और साथ में ये प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में, उनके परिवार में नाग से संबंधित अगर कोई दोष हो तो उससे उनको राहत मिले, शांति मिले। इस कामना के साथ सभी व्यक्ति यहाँ आकर दर्शन पूजन करते हैं। क्या क्या बाबा को आज के दिन चढ़ता है, कैसे प्रसन्न होते हैं? बाबा को मेन जैसे कि शेषनाग के अवतार हमारे नागेश्वर जो यहाँ के महर्षि पतंजलि थे, तो उनके द्वारा स्थापित यहाँ जो शिवलिंग है, तो उन्हीं के नाम से नागेश्वर शिवलिंग की उपाधि है। उनको आज के दिन दूध, लावा और तुलसी चढ़ता है, क्योंकि वो शिव को तुलसी नहीं चढ़ता, वो तुलसी हमारे नागराज जी को चढ़ता है। तो शिव जी के महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित होने के कारण सभी ऋषियों अपने द्वारा स्थापित शिवलिंग का एक नामकरण करते थे, तो वैसे उनका नागेश्वर नाम है। इस कारण उनको तुलसी की मालाएं चढ़ती हैं, दूध और लावा चढ़ता है। यहाँ ये जैतपुरा, काशी के जैतपुरा मोहल्ले में स्थित नागकुआं मंदिर है, जिसको पुराणों में कारकोटक वापी के नाम से जाना जाता है। आज के प्रचलन में इसे नागकुआं कहते हैं। गुरुजी, यहाँ पर एक जो है कूप है, कुआं है, तो उसमें क्या है विराजमान, क्या उसकी है?
जो कूप है वही महर्षि पतंजलि की तपोस्थली हुआ करती थी, ऐसा बताया जाता है। महर्षि पतंजलि जी उसी कूप के नीचे जो शिवलिंग की स्थापना किए थे, वहीं पे वो जाके साधना करते थे। जैसे भी व्यक्ति कोई भी साधना तपस्या करता है तो एक एकांत खोजता है, तो वैसे उन्होंने एक मतलब आज के अगर देखा जाए समय के अनुसार तो जमीन से करीबन 70 फीट नीचे वो शिवलिंग की स्थापना है, जहां वो बैठ के महर्षि पतंजलि जी तपस्या और साधना किया करते थे, जिसका नागपंचमी से पूर्व साल में एक बार दर्शन और पूजन करने का सौभाग्य। आज मैं यहाँ दर्शन करने आई हूँ। मान्यता ये है कि आज के दिन यहाँ दर्शन करने से जिसके भी ऊपर सर्प दोष होता है उससे उसको छुटकारा मिल जाता है। परिवार में सुख शांति। हाँ, और ये भी मान्यता है कि यहाँ दर्शन करने से आज के दिन परिवार में सुख शांति आती है और जितने भी तरह के ग्रह दोष होते हैं वो सब दूर हो जाते हैं। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की हिम श्रृंगार की दिव्य झांकी सजाई गई। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रावण मास के अंतर्गत काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का हिम श्रृंगार किया गया। इस अवसर पर बाबा की अद्भुत झांकी सजाई गई। सर्वप्रथम बाबा को पंचामृत स्नान के पश्चात नूतन वस्त्र धारण कराया गया। इसके बाद आभूषणों व विभिन्न सुगंधित पुष्पों से बाबा की अलौकिक झांकी सजाई गई। इसके साथ ही बाबा दरबार को बर्फ की सिल्लियों, फूल मालाओं व विद्युत झालरों से आकर्षक ढंग से सजाया गया। इस दौरान पूरा मंदिर प्रांगण बाबा के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन पूजन किया। मंदिर के पुजारी पवन उपाध्याय ने बाबा की वृहद आरती की और 56 प्रकार के व्यंजनों व मदिरा का भोग अर्पित किया। पुजारी पवन उपाध्याय ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करते हुए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है। साथ ही बाबा से कोरोना से मुक्ति की कामना की गई है। किस तरह का श्रृंगार? आज बाबा का बर्फ का हिम श्रृंगार है और हरियाली और हिम श्रृंगार दोनों साथ है। आज बाबा के श्रृंगार करने से किस तरह का आप लोग मांग रहे हैं? क्या जिस तरह से कोरोना हम लोग आज बाबा का श्रृंगार करके बाबा से एक चीज का अर्जी लगाएं कि विश्व से, इस देश से कोरोना को खत्म करे, ताकि सारी जनता जो है, पब्लिक है, वो अपने सामान्य रूप में आ जाए, सब अपने दिनचर्या में आ जाए। उससे लोग बहुत हानि हुआ है। बाबा से यही अर्जी लगाए हैं कि बाबा सबका मनोकामना पूर्ण करे, और आज के दिन जो भी दर्शन करके बाबा से मनोकामना मांगता है उसका बाबा मनोकामना पूर्ण करते हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी ललित उपाध्याय को पूर्व विधायक अजय राय ने बधाई दी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले वाराणसी के ललित उपाध्याय को पूर्व विधायक अजय राय ने बधाई दी। इस दौरान पूर्व विधायक अजय राय के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने खिलाड़ी ललित उपाध्याय के आवास पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया। पूर्व विधायक अजय राय ने उन्हें अंगवस्त्रम, पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित किया और कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी। साथ ही आगे देश के लिए स्वर्ण लाने की प्रेरणा दी। नागपंचमी पर्व पर परंपरानुसार गुदौलिया विसुसाव अखाड़े में कुश्ती दंगल का आयोजन हुआ। नागपंचमी पर्व पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी काशी के अति प्राचीन अखाड़ों में से एक गुदौलिया स्थित हौज कटरा मोहल्ले में स्वर्गीय विसुसाव अखाड़े में संपूर्ण विधि विधान से पूजन के साथ ही कोरोना काल को देखते हुए सांकेतिक कुश्ती व दंगल का आयोजन अजय शर्मा के नेतृत्व में किया गया, जिसमें जमकर पहलवानों ने अपने दमखम को दिखाया, जिन्हें पुरस्कृत भी किया गया। वहीं क्षेत्रीय पार्षद मनोज कुमार सिंह व अमिताभ दीक्षित, प्रभाष, अनिल यादव सहित बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने सरकार से मांग की कि कुश्ती दंगल लुप्त होता जा रहा है, सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि ये परंपरा जीवित रहे, नहीं तो भारत की ये परंपरा लुप्त हो जाएगी। मनोज जी, आज किस तरह की परंपरा है और क्या यहाँ? ये परंपरा यहाँ पे कई वर्षों से चल रही है। ये स्वर्गीय विश्व सेठ जी का अखाड़ा है और यहाँ पे दंगल का जो है प्रयोजन जो है हर प्रतिवर्ष चलता रहता है नागपंचमी के शुभ अवसर पे। और मेरे आपके चैनल के माध्यम से सरकार से भी ये अपील है कि ये अखाड़ा बहुत पौराणिक है, पुराना है। यहाँ के डेवलपमेंट में भी कुछ जो है, अगर आपके माध्यम से किसी जनप्रतिनिधियों को, विधायक मंत्री को अगर मेरी आवाज़ जाती है तो यहाँ पे जो है डेवलपमेंट के लिए कुछ पैसा आयोजन किया जाए। और यहाँ पे जो नए नए खिलाड़ी जो हर वर्ष आ रहे हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए इस फील्ड को जो है और हम लोग को डेवलप करने का कार्य करना पड़ेगा। और इस शुभ अवसर पर मेरी तरफ से नागपंचमी की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आज नागपंचमी के इस पावन पर्व पे जैसा कि आप देखते चले आ रहे हैं कि काशी के अंदर अति प्राचीन समय से
हजारों साल पुराने नाग पंचमी के शुभ अवसर पे नाग देवता के पूजन के साथ अखाड़ों के पूजन होती है। अखाड़ों की पूजन के साथ ही कुश्ती और दंगल का कार्यक्रम आयोजन यहाँ पर निश्चित हुआ करता था, लेकिन विगत 10-20 वर्षों से हमारी कुश्ती, हमारे इन अखाड़ों की परंपराओं में थोड़ी गिरावट आती जा रही है। और जहां एक और ओलंपिक के अंदर हमारे कुश्ती के पहलवानों ने भारत का प्रतिनिधित्व करके पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराने का काम कर रहे हैं, तो हमारी स्थानीय शासन प्रशासन और सरकार से मांग है कि हमारे इन अखाड़ों को भी एक निश्चित तौर पे एक देय राशि का अनुमान होना चाहिए कि यहाँ पे दिया जाए, ताकि हमारे पहलवानों को, हमारे दंगल के और फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ने वाले पहलवानों को खान पान की सुविधा मिले, अखाड़ों का विकास हो। विलुप्त होते इन अखाड़ों की परंपराओं को काशी में पुनर्जीवित करने के लिए हम इन्हीं उद्देश्यों के साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हौज कटोरा में, विश्व साव के व्यायामशाला में अजय भैया, खटंकी भैया और यहाँ पे हमारे पार्षद और स्थानीय नागरिकों के समक्ष करते हैं कि इन परंपराओं का जल्द से जल्द और विकास होना चाहिए। कायस्थ समाज के लोगों ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। युवा समाज सेविका व नेत्री ऐश्वर्या श्रीवास्तव के नेतृत्व में लगभग दर्जन भर कायस्थ जाति के लोगों ने पिछड़ी जाति ओबीसी में सम्मिलित किए जाने के संदर्भ में शिकायती प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि कायस्थ जाति को पिछड़ी जाति में सीमित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। कायस्थ समाज को आरक्षण सुविधाओं की आवश्यकता नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाला कायस्थ समाज अपनी बुद्धि और कलम की ताकत से आज ही नहीं बल्कि कई वर्षों पहले से अपनी काबिलियत हर क्षेत्र में सिद्ध करता आया है और आगे भी करता रहेगा। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए ऐश्वर्या श्रीवास्तव ने बताया कि अगर उनकी मांगें नहीं सुनी गई तो वे आंदोलन के लिए बाध्य होंगी। आज हमने एडीएम प्रोटोकॉल को ज्ञापन दिया है। कायस्थ समाज को भाजपा गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट पिछड़ा वर्ग में डालने की जो साजिश रच रही है उसके विरोध में। कितने कायस्थ समाज हैं जो इसमें लगभग 80% लोग इसके विरोध में हैं। कितने लोगों का सर्वे हुआ जो नहीं जाना ओबीसी? बता रही हूँ 80%, लगभग 80% लोग इसके विरोध में हैं और बाकी जो उसके समर्थन में है वो सिर्फ भाजपा के द्वारा जो बरगलाए गए कायस्थ हैं, जो उस पार्टी से हैं, वही करते हैं। अंध विद्यालय को खोले जाने की मांग को लेकर दृष्टिबाधित छात्रों का प्रदर्शन जारी है। दुर्गाकुंड स्थित हनुमान प्रसाद पौद्दार अंध विद्यालय के छात्रों का लगातार विद्यालय खोले जाने को लेकर प्रदर्शन जारी है, जिसके तहत छात्रों ने अनशन करते हुए कहा कि लगभग 50 सालों से ज्यादा यहां छात्र पढ़ने के लिए आते थे, पर जब से कृष्ण कुमार जलांस यहां के अध्यक्ष हुए हैं वे इसे व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं। हम छात्रों द्वारा यही मांग की जा रही है कि पुनः स्कूल को खोला जाए, जिससे अन्य बच्चे अपना पठन पाठन सुचारू रूप से कर सकें। इसलिए बैठे हैं धरने पर, क्या है आपकी मांगे? सर, हम बैठे हैं श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार अंध विद्यालय, जो कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में है। 50 वर्षों से यानी 1972 से हम दृष्टिबाधितों के लिए संचालित हो रहा था, लेकिन जब से इसके ट्रस्टी बनारस के धनाढ़ व्यापारी कृष्ण कुमार जालान बने हैं, तब से वो इस विद्यालय को यहाँ पर कपड़ा का जो है कि व्यावसायिक केंद्र बनाना चाहते हैं, शोरूम बनाना चाहते हैं और वो बंद करना चाहते थे। कोरोना काल में उन्होंने आपदा को अवसर में बदलते हुए हमारे विद्यालय के 9 से 12वीं तक की कक्षाएं आर्थिक तंगी का झूठा हवाला देकर के बंद कर दिए हैं और 8वीं क्लास तक भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, 6वीं क्लास तक प्रवेश ले रहे हैं और नए बच्चों का प्रवेश बहुत मुश्किल से हो रहा है। इस तरह स्नैह इस विद्यालय को बंद करने की साजिश की जा रही है, आकार छोटा कर दिया गया। कहाँ के बच्चे छात्र यहाँ पढ़ते हैं? यहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नेपाल जैसे तमाम आसपास के राज्यों देशों से बच्चे पढ़ते हैं और मांगे हमारी है कि ये विद्यालय सरकार अधिग्रहित करे, इसे पैसा दे, प्रबंध समिति बनाए, इसी शैक्षणिक सत्र से सभी बच्चों का प्रवेश लेके 12वीं कक्षा तक ये विद्यालय संचालित करे। 9 दिन से अनिश्चित काल पे बैठे हैं, कोई उच्च अधिकारी आप लोग से कोई वार्ता हुई? नहीं, किसी भी प्रकार का कोई अधिकारी हम लोगों से संपर्क करने नहीं आया, न वार्ता करने आया, न हमारी मांग सुनने के लिए आया। ये बहुत दुखद विषय है कि कब तक बैठेंगे?
अब बैठेंगे कम से कम मान लीजिए अभी एक बार हम 15 अगस्त के बाद इस पर विचार करेंगे कि आगे क्या करना है, और हम और भी तरीके हैं, तमाम तरीकों से अपनी लड़ाई को लड़ेंगे। जब तक हमारे मुद्दे का समाधान नहीं होगा तब तक बैठेंगे, तब तक प्रदर्शन चलेंगे। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी में गिरावट हुई, लेकिन लोगों की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे बाढ़ के पानी में गिरावट देखी जा रही है, पर लोगों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसके तहत आने जाने के लिए लोगों को भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सामने घाट के स्थानीय लोगों की माने तो अभी भी उनकी मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। पानी का स्तर कम होने से अभी उतना घटाव नहीं हुआ है कि लोग अपने घरों से बाहर निकल सकें। कमरे से कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ मैमूरगंज में रहता हूँ। इधर किस लिए आए? कहाँ? मुझे थोड़ा रामनगर काम था, काम से जा रहा था रामनगर, तो देखा तो यहाँ यही स्थिति है कि हमारी बाइक भी बंद हो गई है और जो है हम लोग गिरते गिरते बचे हैं। अब पानी की बहुत प्रॉब्लम है यहाँ पे, लोग आने जाने से बहुत परेशान हैं। बहुत अभी 2-3 बाइकें गिर चुके हैं, 2 बाइक वाले यहाँ पर, है ना। तो शासन प्रशासन का कुछ पता ही नहीं है, पब्लिक बहुत परेशान है, बहुत समस्याएं हैं उसके सामने। शिप्रहस्त देवी सोशल संस्था द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। शिप्रहस्त देवी सोशल संस्था द्वारा कोविड काल में मृत व्यक्तियों की आत्मा की शांति हेतु आगामी 21 व 22 अगस्त को तिलभांडेश्वर महादेव मंदिर में शक्ति पाठ और यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस बात की जानकारी कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में संस्था के चेयरमैन और तेलंगाना बीजेपी सचिव कोनल शंकर रेड्डी ने दी। उन्होंने बताया कि संकट काल में हर परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है। न जाने कितने परिवार समाप्त हो गए, जिस कारण उनका अंतिम संस्कार भी करने वाला कोई नहीं रहा। ऐसे में उनकी आत्मा की शांति के लिए सनातन परंपरा के मुताबिक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विश्व कला भोजन रथ द्वारा बाढ़ पीड़ितों में भोजन वितरित किया गया। ढिलवरिया क्षेत्र में विश्वकला भोजन रथ द्वारा बाढ़ पीड़ितों में भोजन वितरण का कार्य किया गया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि बाढ़ आने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सेवा भाव से संस्था के सदस्यों द्वारा लोगों में भोजन वितरित किया गया है। इस मौके पर अशोक झा, मनोज झा, प्रणय झा, सुशील विश्वकर्मा इत्यादि लोग शामिल रहे। श्री गुरु रविदास ऐतिहासिक स्थल बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के महंत भारत भूषण दास श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती चौक को संरक्षित व सुंदरीकरण कराने के संबंध में पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हेतु रविदास समाज के लोगों का भवन अधिग्रहण करते समय मौखिक रूप से अधिकारियों ने कहा था कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती को भी संरक्षित व सुंदरीकरण कराया जाएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भवन अधिग्रहण के वर्षों बाद भी आज तक श्री गुरु रविदास चबूतरा पंचायती को संरक्षित व सुंदरीकरण नहीं कराया गया, बल्कि मूल अस्तित्व को भी मिटाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे गुरु प्रेमी एवं संत समाज की भावना आहत हो रही है। गुरु जी आज किस तरह प्रेस वार्ता कर रहे हैं? ये प्रेस वार्ता है जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर के अंतर्गत गुरु रविदास पंचायती चौतरा है। उसकी मान्यता है कि जब सिकंदर शाह लोधी को ये पता चलता है कि काशी में गुरु रविदास का प्रभाव बहुत तेज़ी से फैल रहा है, अगर गुरु रविदास को अगर इस्लाम स्वीकार करा दिया जाएगा तो बहुत बड़ी संख्या इस्लाम की हो जाएगी, और उसके लिए सतना फ़कीर को भेजता है। और अंत में क्या होता है कि उसी स्थान पर सतना फ़कीर गुरु रविदास से मिलता है और गुरु रविदास का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि सतना फ़कीर भी गुरु रविदास का शिष्य हो जाता है। तभी से वो पंचायती चौतरा के नाम से वो स्थान जाना जाता है। और जब कॉरिडोर बनने से पहले वहाँ समाज के लोगों की जो बस्तियाँ थी, वहाँ उस चौतरे पर अपना नित्य पूजा पाठ करते थे। और जो है जब कॉरिडोर बनने की स्थिति आई तो वहाँ का भवन अधिग्रहण किया गया, तो प्रशासन के माध्यम से मौखिक यह आश्वासन दिया गया था समाज के लोगों को कि
जो है हम इसका सुंदरीकरण करेंगे और नवीनीकरण करेंगे। लेकिन विगत कई वर्षों, ये 2 वर्ष हो जाने के बाद भी आज तक उसका न नवीनीकरण हुआ न सुंदरीकरण हुआ है, और ऐसा लगता है कि उसका पंचायती चौतरा का अस्तित्व ही खतरे में पड़ रहा है। तो हमारी मांग है जिला प्रशासन से, शासन से, उत्तर प्रदेश सरकार से कि उसका अविलंब और उसका जो है सुंदरीकरण कराया जाए, अन्यथा हम सब साधु संत समाज के लोग मिल करके कार्य सेवा करने। भाजपा पिछड़ा मोर्चा द्वारा सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। सोमनाथ जी, क्या प्रोग्राम किए कहाँ पे? आज हम लोग ये अगस्त क्रांति दिवस चल रहा है पिछड़ा मोर्चा के द्वारा 9 तारीख से 15 तारीख तक। आज उसी क्रम में हम लोग गुलाब बाग सिगरा स्थित गुलाब बाग पार्क में नेता सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर स्वच्छता अभियान माल्यार्पण कर उनको नमन किया। इतनी बार कोरोना का मारा देखते हुए क्या कर रहे हैं? हम लोग कोरोना के मारा को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, लोगों में मास्क वितरण और एक संदेश दे रहे हैं कि लोग 2 गज की दूरी, मास्क के जरूर अपनाएं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। नागपंचमी पर्व पर आस्थावानों ने जैतपुरा स्थित नागकूप सहित घरों में नाग देवता का किया पूजन। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव की सजी हिम श्रृंगार की दिव्य झांकी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ी ललित उपाध्याय को पूर्व विधायक अजय राय ने दी बधाई। और नागपंचमी पर्व पर अखाड़ों में कुश्ती दंगल का हुआ आयोजन। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।